अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नॉवल खौफ की आखिरी किस्त। इस सफ़र में आप सबकी मोहब्बत और साथ हमारे लिए बहुत कीमती रहा। आज की किस्त में आप देखेंगे इस कहानी का असल अंजाम। तो आइए चलते हैं नॉवल खौफ की आखिरी किस्त की तरफ। तलहा ने दरवाज़ा खोला और इस पुरस्रार सुकून-ज़दा कमरे में दाखिल हुआ। सारा दिन हाफिज जी की मुसलसल पढ़ाई ने कमरे पर बज़ाहिर एक ठंडी चादर डाल दी थी, मगर अंदर की फ़िज़ा अब भी मुंजमद थी। वो बेड के करीब आया और अपनी बीवी को देखा। मिन्नत बेसुध पड़ी थी, मगर उसका चेहरा अब भी उन लम्हात की गवाही दे रहा था। गालों पर नाखूनों के गहरे निशान, होंठों के कोनों पर खुश्क खून के ज़र्रात और बाल यूं बिखरे हुए थे जैसे कोई तूफ़ान आकर गुजरा हो। वो तलहा की मिन्नत नहीं थी, वो सिर्फ एक खाली खूबसूरत खोखा थी जिसे कोई और रूह इस्तेमाल कर रही थी। मिन्नत, मेरी जान। तलहा ने मिन्नत के बेजान हाथ को छुआ। सर्दी हड्डियों तक उतर गई। इसका अपना काला धागा कलाई पर तना हुआ था। वो हाथ थामकर इसके चेहरे को तकता रहा और इसके आंसू टूटकर मिन्नत के शानों पर गिरे। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। इस इश्क ने मुझे नहीं छोड़ा। इसका दिल चीख रहा था। वो मर्द जो मुश्किल वक्त में ढाल बनता है, आज अपनी बेबसी पर रो रहा था। वो सोफे पर आकर यूं गिर गया जैसे जिस्म में जान ही ना हो। घर के हर फर्द की आंखें जाग रही थीं। सायरा बेगम सजदे में थी, सीमा बेगम तस्बीह पर, और हमजा, माहीन, अहमद साहब, सबकी जुबान पर सिर्फ कुन के इंतजार की दुआ थी। रात की तारीकी और गहरी होती गई। रिदा, जो गुज़श्ता शाम के मंजर से लरज रही थी, अब भी एक कोने में सहम कर बैठी थी। खौफ ने इस घर को एक मनफी हिसार में कैद कर लिया था। तलहा की आंख बैठे बैठे लग गई। बाहर हाफिज जी की पढ़ाई की आवाज़ मध्यम पड़ चुकी थी। रात ठीक 2:07 पर कमरे के अंदर एक तेज यकबस्ता आंच सुनाई दी। तलहा की आंख झटके से खुली। उसने देखा कि मन्नत बेड पर बैठी है, दोनों घुटनों पर सर रखे आहिस्ता आहिस्ता रो रही है। ये रोना इंसानी नहीं था, बल्कि एक गहरी, दिल को चीर देने वाली तड़प थी। मन्नत! तलहा उठा। उसके कदम सोफे से उतरते ही ज़मीन पर मुंजमद हो गए। मन्नत ने सर उठाया। उसकी आंखों के गिर्द गहरे गढ़े थे, मगर आंसू हकीकी हग रहे थे। तलहा, प्लीज़ मेरे पास आओ। वो मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मेरे हाथ जल रहे हैं। प्लीज़ वो धागा मेरी कलाई में बांध दो। ये मुझे जकड़ रहा है। मुझे इससे आज़ादी चाहिए। मिन्नत का दर्द इस कदर वाज़ेह था कि तलहा का दिल पिघलने लगा। एक लम्हे के लिए उसने अपने इश्क के हाथों हार मानने का सोचा। उसने अपना हाथ कलाई पर बंधे धागे की तरफ बढ़ाया। गलती से भी धागा अपनी कलाई से मत खोलना, वो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेगा। हाफिज जी के अल्फाज तलहा के जहन में बर्क की तरह दौड़ गए। उसके हाथ हवा में रुक गए। तलहा ने अपनी आंखों में सख्ती लाई। उसकी आवाज़ फौलाद की तरह सख्त थी। तुम मिन्नत नहीं हो, ये फरेब है। इसके बोलते ही मंजर बदल गया। मन्नत के चेहरे पर हंसी दर आई। वो हंसी इतनी मकरूह और लर्जा खेज थी कि कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। हंसते हंसते वो बेड पर नीम दराज हो गई और फिर यकदम इसकी हंसी शदीद कराहों में बदल गई। वो पढ़ाई, उसे बंद करवाओ, ये मेरी तवानाई चूस रही है। वो चीखी, फिर दोबारा रोना शुरू कर दिया। तलहा थोड़ा करीब गया, मगर फासला बरकरार रखा। अगर तुम मन्नत हो तो मेरी बात सुनो। उसे अपने अंदर आने की इजाज़त मत दो। अपनी मोहब्बत, अपने रब को याद करो। मन्नत ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। इसकी आंखों में एक लम्हे को तकलीफ दिखाई दी, जैसे दो रूहें एक ही जिस्म में लड़ रही हों। फिर एक आखिरी हौलनाक चीख के साथ वो एक मर्तबा फिर बेहोश होकर बेड पर गिर गई। तलहा ने दिल पर हाथ रखा। ये सिर्फ इब्तदा थी। तलहा थक कर सोफे पर लेट गया, आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद उसने अपने इर्द गिर्द गैर फितरी ठंडक और हवा का लुक जाना महसूस किया। उसने आंखें खोलीं। कमरा अब तारीक नहीं, बल्कि एक मध्यम नीले रंग की रोशनी से भरा हुआ था। सामने बेड खाली था। तलहा ने जैसे ही ऊपर देखा, वो सकते में आ गया। मन्नत हवा में थी। वो छत से 1 फुट नीचे उसके गिर्द सुस्त रवि से चक्कर काट रही थी और उसका चेहरा तलहा पर झुका हुआ था। क्या तुमने हमें बच्चा कहा था? उसकी आवाज़ अब भारी, थरथराहट वाली थी।
یہ ہے تمہارے معمولی انسان کی سچائی۔ ہماری طاقت دیکھو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ منت کا جسم اس کے گرد تیزی سے گھومنے لگا، چیزیں خود بخود کمرے میں ٹکرانے لگیں اور طلحہ کے کانوں کے پاس منحوس کہکہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ طلحہ خوف سے جکڑا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو نظر انداز کرنے کا حکم دیا۔ وہ تمہیں ڈرائے گا، ڈرنا مت۔ طلحہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ تم ایک بزدل چور ہو جو میری بیوی کی آڑ میں چھپا ہے۔ اپنا سارا کمال دکھا لو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن کو نظر انداز کیے جانے سے شدید غصہ آیا۔ اس کا جسم زور سے طلحہ سے ٹکرایا اور آگ کی لپٹ کی طرح واپس گیا۔ اگلے ہی لمحے منت کا جسم زوردار دھماکے سے زمین پر گر پڑا۔ طلحہ نے دوڑ کر اسے اٹھایا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا۔ یہ ایک شکست کا اعلان تھا، مگر ابھی جنگ جاری تھی۔ صبح کی آذان سے قبل ہی طلحہ نے منت کو کمرے میں نہ پایا۔ وہ لرزتے قدموں سے نیچے حافظ جی کے پاس پہنچا۔ منت کمرے میں نہیں ہے۔ وہی ہوا جو ہمیں معلوم تھا۔ چلو، حافظ جی نے اطمینان سے کہا۔ وہ اسے اپنی جڑ کی طرف لے گیا ہے۔ منزل پر پہنچ کر دونوں گاڑی سے باہر آئے۔ طلحہ نے سامنے پیپل کا قدیم درخت دیکھا، جس کی جڑیں تاریک رازوں کی طرح زمین میں دھسی ہوئی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ رات کی پڑھائی نے اسے کمزور کر دیا ہے۔ وہ خوفزدہ ہے اور آخری وار کر رہا ہے۔ آج ہم اس کی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، حافظ جی نے کہا۔ طلحہ کو دور سے درخت کی جڑوں میں بندھے جھولے پر ایک ہیولا بیٹھا نظر آیا۔ وہ منت بیٹھی تھی اور وہ کوئی پراسرار سرگوشی کر رہی تھی۔ حافظ جی نے اپنی تسبیح تھامی اور ایک پرہیبت آہنگ میں پڑھائی شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز سنتے ہی منت کا سر جھولے سے اوپر اٹھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ مسخ ہو چکا تھا۔ وہ جھولے سے اچھلی اور درخت کے تنے سے ٹکرا گئی۔ بند کرو، یہ جل رہا ہوں میں، اس کے جسم نے چیخ کر کہا۔ پھر اس نے اپنے چہرے کو پاگل پن میں نوچنا شروع کر دیا۔ منت کے گالوں سے لہو پھوٹ نکلا اور وہ تڑپنے لگی۔ حافظ جی نے پڑھائی میں مزید شدت پیدا کی۔ منت کی چیخوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمحہ آیا۔ اس نے سر نیچے جھکا لیا اور پھر انتہائی کمزور آواز میں بولی، طلحہ پلیز میرے پاس آؤ، یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ طلحہ دیکھو یہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے، اس کے پاس آ جاؤ، بس وہ دھاگا کھول دو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ منت نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ طلحہ نے ایک نظر حافظ جی کو دیکھا۔ حافظ جی نے سر ہلا کر آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دھوکے میں دھوکہ دینے کا وقت تھا۔ طلحہ نے بظاہر اپنے عزم کو توڑتے ہوئے کلائی سے وہ دھاگا اتارا۔ اس نے اسے لٹکتے ہوئے دکھایا۔ منت کے چہرے پر ایک پرغرور مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اس نے آخری جنگ جیت لی ہو۔ ہاں میرے پاس آؤ، تم نے بہت دیر کر دی۔ طلحہ نے دھاگا نیچے گرایا اور آگے بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، منت کی ہنسی شدید خوفناک چیخ میں بدل گئی۔ اس کا چہرہ ابلتے لاوے کی طرح سرخ پڑ گیا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ہار گیا ہے۔ طلحہ نے اپنے بازوں پر بندھا ہوا اصلی دھاگا دکھایا اور پھر اپنی بند مٹھی منت کے سامنے کھولی۔ ہتھیلی پر نور سے جگمگاتا ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا جس پر اللہ لکھا تھا، خبیث یہ دیکھ، ہمارا رشتہ تمہارے جھوٹ پر ہمارا ایمان بھاری ہے۔ طلحہ نے فوراً آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی۔ حافظ جی کی پڑھائی گونج اٹھی۔ منت نے بھاگنا چاہا، مگر جادوئی زنجیریں اس کے گرد بن چکی تھیں۔ حافظ جی نے تیز لہجے میں طلحہ کو اشارہ کیا۔ طلحہ نے دیر نہ کی، اس نے یا اللہ کا لاکٹ منت کے گلے میں ڈال دیا۔ ایک ہیبت ناک شدید چیخ نے ماحول کو چیر دیا۔ یہ آواز اس قدر ہولناک تھی کہ طلحہ کے کانوں کے پردے تقریباً پھٹ گئے۔ منت کا جسم بری طرح تڑپا، جیسے کسی نے اسے جلا دیا ہو۔ اگلے ہی لمحے منت کا جسم زوردار جھٹکے کے ساتھ زمین پر گرا۔ طلحہ نے اسے گرنے سے پہلے ہی تھام لیا۔ اس نے منت کے جسم سے نکلنے والے جن کو پہلی بار اصل حالت میں دیکھا، ایک تاریک گندا ہیولا جو ہوا میں تڑپ رہا تھا اور پھر حافظ جی کی پڑھائی کی وجہ سے آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا۔ وہ ہیولا چیختا کراہتا ہوا کچھ ہی لمحوں میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ حافظ جی نے اطمینان کا سانس لیا، پڑھائی ختم کی اور منت پر دم کیا۔
घर वापसी पर मिन्नत को बिस्तर पर लिटाया गया और तलहा ने उसके चेहरे से खून और गंदगी साफ की। थोड़ी देर बाद मिन्नत की पलकों में जुम्बशिश हुई। उसने आंखें खोलीं और डर कर तलहा को देखा। तलहा, वो आ जाएगा, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो घबरा कर तलहा के सीने से लग गई। शुक्र है अल्लाह का, वो चला गया है मिन्नत, हमेशा के लिए। तलहा ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। मैंने कहा था ना, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। वो तुम्हारी मोहब्बत और ईमान के सामने जलकर राख हो गया है। मिन्नत ने नफ़ी में सर हिलाया। वाकई उसे यकीन नहीं आया। कसम से, तलहा ने मोहब्बत से मुस्कुराकर जवाब दिया। शुक्रिया तलहा। मिन्नत ने तशक्कुराना नज़रों से उसे देखा। ये शुक्रिया सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरे रब का है। उसी ने मेरा साथ दिया, इस मुश्किल से मुझे निकाला, तलहा ने कहा। वो हमें एक आजमाइश में डालता है, फिर उसी आजमाइश में हमारा हाथ थाम लेता है। मिन्नत ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वो शायद अपने खालिक को भूल बैठी थी, मगर वो उसे नहीं भूला था। कमरे में सुकून फैल चुका था। रिदा समेत सबने नीचे आकर मन्नत को गले लगाया। उसके बाद हाफिज जी ने एक गहरी बात कही। मन्नत बेटी, याद रखो, जिन्नात का वजूद हक है। अल्लाह ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया ताकि वो महफूज रहे। खुशबू लगाकर या बाल खोलकर यूं बाहर जाना जायज़ नहीं, और इसी पर जिन्नात पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुशबू और खुलापन पसंद है। ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत का हुक्म है। हम इंसान इसकी मसलहत को नहीं समझ सकते। अल्लाह के हर हुक्म में हज़ारों भलाइयाँ पोशीदा हैं। अब सबसे पहला काम नमाज शुरू करो, वही तुम्हारा असल दिफा और किला है। खुश रहो। हाफिज जी ने मिन्नत के सर पर हाथ रखकर दुआ दी और मिन्नत मुस्कुरा दी। अगले ही लम्हे मिन्नत ने वुज़ू किया और शुक्राने के नफल अदा किए। आंसुओं से भीगी आंखों से वो अपने रब की बारगाह में खड़ी थी। अल्लाह पाक, मैं तेरी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं तुझे भूल गई थी, मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। आज मुझे मालूम हुआ कि असल सुकून सिर्फ तेरे जिक्र में है। सारा बोझ उतर चुका था। मिन्नत नमाज उठाकर बेड पर आई। तलहा बेखबर सो रहा था। तुमने पूछा था ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं? मिन्नत ने आहिस्तगी से कहा। तलहा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करती हूँ। वाकई? तलहा ने झट से आंखें खोल दी। मिन्नत हंस पड़ी और झुंझलाकर बोली, तुम जाग रहे हो, सो जाओ। तलहा ने हार मानी और मुंह बनाकर लेट गया। मिन्नत ने उसके कान में सरगोशी की। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क है, सिर्फ इश्क। तलहा का दिल शुक्र और तमानियत से झूम उठा। मिन्नत ने एक तवील आजमाइश के बाद आज खुद को पुरसुकून महसूस किया था। तलहा ने साबित कर दिया था कि उसकी मोहब्बत हर खौफ से बड़ी है। बेशक अल्लाह ने फरमाया, मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं। दोस्तों, ये थी नॉवल खौफ की आखिरी किस्त। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वाकई मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द ही हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।